हेलो एवरीवन, माय नेम इज मौशमी दास। वेलकम टू स्टडी विद आरती। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 एनसीईआरटी मैथ्स के एक्सरसाइज 2.4 को कंटिन्यू करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर लिया था। आई होप आपने सारे क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए होंगे, क्योंकि सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। तो चलो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के साथ। क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 तीनों हम इस वीडियो में करने वाले हैं। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के साथ, बट बिफोर दैट, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों, तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। बच्चों, यदि आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो। जितना ज्यादा हमारा फ्रेंड सर्कल होगा, हमें करने में क्वेश्चंस उतनी ही मजा आएगी, है ना। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के साथ। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है, हाफ ऑफ अ हर्ड ऑफ डियर are grazing in the field and 3/4 of remaining are playing nearby। देखो, एक एक वर्ड का मतलब होता है। यहाँ पे हमें बोला है हाफ ऑफ द हर्ड ऑफ डियर। हर्ड ऑफ डियर क्या होता है बच्चों? हिरणों के झुंड को हम हर्ड ऑफ डियर कहते हैं, है ना। तो आधे हिरणों के झुंड में से आधे डियर जो है वो क्या कर रहे हैं? ग्रेस कर रहे हैं, ठीक, घास चर रहे हैं। ओके, फिर क्या बोला है? 3/4 ऑफ रिमेनिंग, बचे हुए। आधे तो घास चर रहे हैं, ठीक, बाकी जो बचे हुए हैं वो क्या कर रहे हैं? दे आर प्लेइंग नियर बाय, वो खेल रहे हैं। द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर, बाकी जो 9 बचे हुए हैं वो पानी पी रहे हैं। फ्रॉम द पॉन्ड फाइंड द नंबर ऑफ डियर, फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड। हमें क्या फाइंड करना है? टोटल नंबर ऑफ डियर्स कितने हैं। ओके, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? देखो, सबसे पहले लेट कर लेते इन सबको इरेज कर देते हैं। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं बच्चों। जो चीज हमें फाइंड आउट करने को बोली है, नॉर्मली हम उसको एक्स लेट कर लेते हैं। यहाँ पे हमें क्या फाइंड करने को बोला है? द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड, है ना। झुंड में कितने डियर हैं? तो लेट टोटल नंबर ऑफ डियर, टोटल क्या हो गया ये? टोटल, सही है ना। टोटल नंबर ऑफ डियर्स, डियर्स इज इक्वल टू एक्स। टोटल एक्स डियर है, ठीक। अब नंबर ऑफ डियर ग्रेजिंग कितने हो गए? नंबर ऑफ डियर ग्रेजिंग, एक एक करके स्टेप वाइज निकालेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। ओके, नंबर ऑफ डियर ग्रेजिंग कितने हो गए? बोल रहा है कि आधे जो डियर है वो ग्रेज कर रहे हैं, तो एक्स का हाफ कितना हो जाएगा? हाफ ऑफ एक्स कितना हो जाएगा? एक्स, टोटल डियर तो एक्स है, हमने लेट किया। उसके आधे ग्रेज कर रहे हैं, तो आधे ग्रेज कर रहे हैं मतलब कितने ग्रेज कर रहे हैं? 1/2 इंटू एक्स, दिस इज इक्वल टू x/2। आप डायरेक्ट x/2 भी लिख सकते हो। ओके, मैंने ये समझाने के लिए बस लिखा है। तो आप डायरेक्ट x/2 लिख सकते हो कि आधे तो ग्रेस कर रहे हैं। ओके, फिर नेक्स्ट लाइन जो है उसको उसको अच्छे से समझना है। बाकी जो है वो खेल रहे हैं, है ना। तो हमें निकालना है नंबर ऑफ डियर प्लेइंग, लेकिन उसके पहले ध्यान से देखो, रिमेनिंग वर्ड यूज किया गया है बच्चों। हम x का 3/4 नहीं निकाल सकते। x तो टोटल डियर है ना। हमें बोल रहे हैं जो बचे हुए डियर हैं, आधे तो ग्रेस करने के लिए चले गए, तो बचे हुए डियर क्या हो जाएंगे? रिमेनिंग डियर्स क्या हो जाएंगे? रिमेनिंग डियर्स, रिमेनिंग डियर्स ये हो जाएंगे, x डियर थे, उसमें से x/2 चले गए ग्रेस करने, तो रिमेनिंग डियर क्या हो जाएंगे? x माइनस x/2। इस चीज को याद रखना है। ओके, इस चीज, यही छोटा सा ट्विस्ट है। अब जो प्लेइंग वाले हैं उनको निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ डियर प्लेइंग, प्लेइंग क्या है? देखो, 3/4, 3/4 मतलब 3/4। 3/4 ऑफ की जगह, मैंने पहले भी बताया, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लगाते हैं ऑफ रिमेनिंग। रिमेनिंग डियर्स हमारे कितने हैं? ये, इसीलिए मैंने बोला कि 3/4 ऑफ एक्स हमको नहीं करना है, बचे हुए को बचे हुए से 3/4 निकालना है हमको। ओके, तो बचे हुए हमारे 3/4 और इसका बचे हुए रिमेनिंग डियर्स कितने हैं? एक्स माइनस x/2। तो नंबर ऑफ डियर्स प्लेइंग इस तरह से निकलेंगे। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ये 3/4 को एज इट इज रहने देते हैं। पहले हम बॉड मास के हिसाब से ब्रैकेट सॉल्व करते हैं ना। तो ये हो जाएगा, देखो नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है, इसको 2 बनाएंगे तो नीचे मल्टीप्लाई 2 से, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई, ऐसे ही करते हैं ना। तो x इंटू 2 क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस लगाया, x है। नीचे हमारा एलसीएम क्या आ रहा है? 2 आ रहा है,
तो इस तरह से इसको कर देंगे, इन दोनों को इरेज कर दो, ये बस मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था, ठीक। तो ये हो गया। अब देखो क्या आ जाएगा, 3/4 इंटू 2x माइनस एक्स कितना हो जाएगा, x अपॉन 2 हो जाएगा। तो रिमेनिंग डियर्स, नंबर ऑफ डियर्स कितने हो गए हमारे, ये हो गए हमारे, कट कैंसिल हो रहा है क्या, कुछ नहीं हो रहा। तो न्यूमरेटर से हम न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते हैं, 3 इंटू एक्स हो जाएगा हमारा क्या, 3x। और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये मिल गए हमें नंबर ऑफ डियर्स प्लेइंग। चलो अब नेक्स्ट पेज पे हम क्या निकाल लेते हैं। अच्छा, ड्रिंकिंग वाटर वाले जो है वो तो 9 दे दिए हैं, है ना। नंबर ऑफ deer drinking 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 water, ये हमें दे दिए हैं, ये दे दिए हैं 9। अब टोटल डियर कितने हो जाएंगे, ये आधे, नंबर ऑफ डियर ग्रेजिंग प्लस नंबर ऑफ डियर प्लेइंग प्लस नंबर ऑफ डियर ड्रिंकिंग वाटर, इन सबको मिला के क्या हो जाएगा, टोटल डियर। और टोटल डियर हमारे क्या है, एक्स। तो हम इन सबको ऐड करेंगे और इक्वेट कर देंगे किससे, एक्स से। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारे एक्स की वैल्यू। आप सॉल्व करोगे ना, इक्वेशन मिल जाएगा, तो एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। चलो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं इसको कैसे करते हैं। नेक्स्ट पेज में क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ डियर कितने हैं, नंबर ऑफ डियर ग्रेजिंग जो चल रहे हैं प्लस नंबर ऑफ डियर प्लेइंग जो खेल रहे हैं प्लस नंबर ऑफ डियर ड्रिंकिंग वाटर जो पानी पी रहे हैं, ड्रिंकिंग वाटर, सब मिला के ही क्या होंगे, टोटल नंबर ऑफ डियर होंगे, राइट। अब हमने टोटल नंबर ऑफ डियर को क्या लिया है, एक्स लिया है। तो टोटल नंबर ऑफ डियर के नीचे क्या आ गया, एक्स आ गया। नंबर ऑफ डियर ग्रेजिंग क्या निकाला है हमने, चलो देख लेते हैं। नंबर ऑफ डियर ग्रेजिंग एक्स अपॉन 2 है, ये रहा एक्स अपॉन 2 नंबर ऑफ डियर ग्रेजिंग है। नंबर ऑफ डियर प्लेइंग क्या है, 3x अपॉन 8 है। तो इन दोनों को पहले लिख लेते हैं। नंबर ऑफ डियर ग्रेजिंग है हमारा x अपॉन 2 प्लस क्या है, प्लस है, देखो साइन प्लस का है ना, सबको ऐड करना है। तो प्लस नंबर ऑफ डियर प्लेइंग कितना है, 3x अपॉन 8 है। और नंबर ऑफ डियर ड्रिंकिंग ये तो हमको डायरेक्ट 9 दे दिया है, तो लिख दिया हमने 9। अब क्या करेंगे, नंबर्स को छोड़ते हैं एक तरफ और x वाले टर्म्स को, इसको और इसको दोनों को कर देते हैं लेफ्ट में ट्रांसपोज, है ना, क्योंकि हमें x वेरिएबल वेरिएबल को हम सॉल्व करते हैं। तो एक्स को पहले लिखेंगे, मैंने पहले ही बताया है बहुत बार, पहले वीडियोस में आपने देखा होगा, पहले जो लिखा हुआ रहता है उसको लिख लेते हैं। एक्स लिखा हुआ है तो एक्स को लेफ्ट में लिख लिया। अब एक्स अपॉन 2 को ट्रांसपोज कर रहे हैं तो माइनस एक्स अपॉन 2, 3x अपॉन 8 को भी ट्रांसपोज कर रहे हैं तो माइनस 3x अपॉन 8, दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, इज इक्वल टू 9 को यही छोड़ देते हैं। अब देखो इन सबका एलसीएम क्या हो जाएगा, 8। मैंने बोला सब यदि एक ही टेबल में आते हैं तो जो बड़ा वाला बिगेस्ट नंबर होगा वही हमारा एलसीएम होता है। तो 2 और 2 ऑब्वियसली 2 की टेबल में 8 आता है, तो 8 हमारा बिगेस्ट नंबर है, तो 8 हमारा एलसीएम हो गया। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो इसको 8 बनाने के लिए 8 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 इंटू एक्स हो जाएगा 8x, ठीक। माइनस का साइन है, माइनस लगाया। अब 2 को भी हमको क्या बनाना है, 8 बनाना है, तो 2 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे कि 8 बन जाए, 2 में 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 बनेगा। ऊपर भी सेम 4 से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4 इंटू एक्स विल बी 4x, ठीक। फिर अगेन माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगाया, यहाँ तो 8 ही है, यहाँ तो डिनोमिनेटर हमको चेंज नहीं करना है, तो एज इट इज 3x लिख देते हैं, ठीक। लेट्स इरेज ऑल दिस, ये इरेज कर दिया, ठीक। तो इज इक्वल टू हमारा 9 है, लेके चलते हैं। अब इसको कर देते हैं, ये डिवाइड में है, इसको ले जाके वहां पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा 8x माइनस 4x माइनस 3x इज इक्वल टू 9 इंटू 8। अब 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं, देखो पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं। 8x माइनस 4x कितना हो जाएगा आपका, 4x हो जाएगा, है ना। माइनस 3x बचा हुआ है, एज इट इज लिख दिया मैंने। तो यहाँ पे 9 8 जा कितना होता है, 9 8 जा 72 होता है, लिख दिया। अब यहाँ पे देखो 4x माइनस 3x कितना हो जाएगा, x, है ना। 4x माइनस 3x, 4 माइनस 3 कितना होता है, 1, और x है तो x तो लिखना जरूरी है, 1x इज x ओनली। x की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 72। तो टोटल नंबर ऑफ डियर हमारे कितने हैं, 72 डियर्स है, यही तो हमको फाइंड आउट करना है। देखो फाइंड द नंबर ऑफ डियर्स इन द हर्ड, यही तो हमने लेट किया था x, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड इज
72 लिख देते हैं फाइनल आंसर। फाइनल आंसर लिखना बहुत जरूरी है। तो यहाँ कर दिया मैंने लाइन। आंसर में हम लिख देंगे हेंस टोटल नंबर ऑफ डियर इज 72। अब यहाँ तो कोई यूनिट लगने की जरूरत ही नहीं है, लिखने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो नंबर ऑफ डियर्स बोला था। ठीक, ये मिल गया हमें टोटल नंबर ऑफ डियर्स, मिल गया हमें फाइनल आंसर। चलो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करना है देखें, इसको अच्छे से प्रैक्टिस जरूर कर लेना। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या दिया है। A grandfather is 10 times older than his granddaughter। किसने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे हैं उनको ये वाला क्वेश्चन तो इजीली बन जाएगा। सुबोज मदर वाला क्वेश्चन सेम ऐसा ही था। यहाँ बोला है ग्रैंडफादर जो है वो अपनी ग्रैंड डॉटर से कितने बड़े हैं? 10 टाइम्स बड़े हैं। 10 टाइम्स होता है तो 10 into x करते हैं। ओके, टाइम्स है। फिर क्या बोला है, ही इज ऑल्सो 54 ईयर्स ओल्डर देन हर। वो उससे 54 ईयर्स बड़े भी हैं। देखो दो स्टेटमेंट में दो कंडीशन, मैंने बार बार बोला है दो कंडीशन के हेल्प से ही हमें इक्वेशन मिलती है ना। फिर क्या बोला है, फाइंड देयर प्रेजेंट एज, हमें उसकी प्रेजेंट एज को निकालना है। कैसे करते हैं हम? हमें बोला है ग्रैंड डॉटर से ग्रैंडफादर 10 टाइम्स बड़े हैं, तो हम लेट कर लेंगे कि ग्रैंड डॉटर की एज x है, तो ग्रैंडफादर की एज कितनी मिल जाएगी? 10x मिल जाएगी। 10 टाइम्स बड़े हैं क्योंकि। ठीक, ये फर्स्ट कंडीशन हो गई। पहले इसको लिख लेते हैं, सॉल्व स्टार्ट करते हैं। लेट द एज ऑफ ग्रैंड डॉटर, जी अच्छे से लिख दूं मैं, ग्रैंड डॉटर is equal to x. Therefore, the age of grandfather कितनी हो जाएगी? Grandfather will be 10 times. 10 times means 10 times of granddaughter means 10 into x. This is equal to 10x. ये हो गई फर्स्ट कंडीशन। अब देखो सेकंड कंडीशन में देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लगाते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, देखो इस तरह से मैंने बहुत बार आपको इक्वेशन बनाना सिखाया है पीछे पीछे क्वेश्चंस में। कैसे? ही क्या है? ही मींस ग्रैंडफादर है। ग्रैंडफादर की एज कितनी मिल गई हमें? 10x मिल गई। तो ही की जगह हम क्या लगा देंगे? 10x। फिर इज दिया है, मैंने बोला हेल्पिंग वर्ब की जगह हम क्या पुट कर देते हैं? इज इक्वल टू। ठीक, फिर क्या बोला है? 54 ईयर्स, तो लिख दिया हमने 54 ईयर्स। ओल्डर देन, ओल्डर मतलब बड़े, बड़े हैं तो प्लस करेंगे है ना। प्लस हर एज, हर क्या? ग्रैंड डॉटर्स एज, ग्रैंड डॉटर की एज कितनी है? x। तो यहाँ क्या आ जाएगा? x। देखो कितनी इजीली हमें इक्वेशन मिल गई। इस तरह से आप यदि इक्वेशन को फाइंड आउट करोगे तो आपको बहुत इजीली इक्वेशन मिल जाएगी। ओके, इजीएस्ट मेथड है ये इक्वेशन फाइंड आउट करने का। बस एक बार हमें इक्वेशन मिल गई उसके बाद तो सॉल्व करना इजी है। तो जैसा जैसा हमें लिखा हुआ है ना, ही की जगह हमने क्या लगाया? ग्रैंडफादर की एज। इसकी जगह इक्वल्स टू लगा दिया। 54 की जगह 54 ही लिखा। और ओल्डर है मतलब बड़े हैं तो ऑब्वियसली प्लस करेंगे है ना। प्लस करेंगे हर एज से। हर एज कितनी है? डॉटर की एज x है, ग्रैंड डॉटर की एज x है। ओके, चलो फटाफट अब सॉल्व कर लेते हैं। अब तो बहुत ही चुटकियों का खेल है आपके लिए भी। यहाँ से x और x को ट्रांसपोज करके ले आते हैं। इस x को हम लेफ्ट में ट्रांसपोज करेंगे तो ये माइनस x हो जाएगा, और यहाँ 54 है तो 10x माइनस x विल बी 9x। कर देते इरेज। 9x इज इक्वल टू 54। अब 9 जो है वो मल्टीप्लाई में है, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू हमें क्या मिल गया? 54 अपॉन 9। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 9 से गुस्सा 54 होता है। ये मिल गई हमें x की वैल्यू। x इज इक्वल टू 6। हमें तो दोनों की एज निकालनी है। ये तो हमें ग्रैंड डॉटर की एज मिली है ना। ये ईयर्स ईयर्स लिख देते हैं, यहाँ ईयर्स और यहाँ पे भी ईयर्स। यहाँ पे आंसर में क्या लिखेंगे? हेंस ग्रैंड डॉटर, बहुत इजी क्वेश्चन था है ना। हेंस ग्रैंड डॉटर्स एज इज, ऐसा लगाते हैं, हेंस ग्रैंड डॉटर्स एज इज कितनी मिल गई हमें? एक्स की वैल्यू क्या है? 6 आई। 6 ईयर्स। ग्रैंड डॉटर कितनी एज की है? 6 ईयर्स। अब ग्रैंडफादर की एज भी निकाल ले। देखो देयर प्रेजेंट एज बोला है मतलब दोनों की निकालनी है। तो ग्रैंडफादर्स एज कितनी हो जाएगी? एंड ग्रैंड फादर्स
एज विल बी कितनी है, 10x है, 10 टाइम्स बड़े थे वो ग्रैंड डॉटर से, तो 10 इंटू 6 विच इज इक्वल टू 60 ईयर्स। ग्रैंडफादर कितने ईयर्स ओल्ड है, 60 ईयर्स ओल्ड। ओके, तो इजी बिजी क्वेश्चन था, है ना, एक बार लेकिन प्रैक्टिस करना बनता है। ओके, चलो फटाफट से लास्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखे क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 अगेन एज वाला क्वेश्चन है, ये भी इजी होगा, यदि आपको बन रहा है तो फटाफट से करो, और नहीं बन रहा तो डोंट वरी, एक बार देखो उसके बाद जरूर करना। ओके, क्या दिया है देखो क्वेश्चन नंबर 10 में, अमन्स एज इज 3 टाइम्स हिज सन्स एज। अगेन सेम चीज, सन की एज यदि x है, अमन की एज कितनी हो जाएगी, 3 टाइम्स है, मतलब 3x हो जाएगी। इजी, ठीक। फिर अब 10 इयर्स अगो की बात कर रहे हैं। अगो मतलब होता है बच्चों 10 इयर्स पहले, अगो मतलब पहले। तो आज यदि सन जो है वो एक्स ईयर है, 10 साल पहले वो 10 साल छोटा होगा, तो मतलब माइनस करेंगे 10 इयर्स। आज यदि आप 11 इयर्स के हैं तो 10 इयर्स अगो आप 1 ईयर के होंगे, छोटे छोटू, है ना। तो 1 ईयर के होंगे, मतलब हमने क्या किया, माइनस किया 11 में से 10। उसी तरह से 10 इयर्स अगो सन की एज कितनी हो जाएगी, x माइनस 10, क्योंकि प्रेजेंट एज हमने क्या लेट किया, x है, तो 10 साल पहले वो x माइनस 10 एज का होगा, सन की एज। और उसी तरह से सन की एज में, सन की एज, है ना, उसी तरह से अमन की एज कितनी हो जाएगी, अमन भी तो 10 साल छोटा होगा, अमन की प्रेजेंट एज 3x है, 10 साल पहले वो भी 10 3x माइनस 10 होगा। ठीक, तो ये हमको स्टेप वाइज करना है, 10 इयर्स अगो की दोनों की एज निकालनी है, फिर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लगाएंगे। मैं बताऊंगी कैसे लगाएंगे, आपको तो बनने ही लगा होगा, लेकिन फिर भी एक बार प्रैक्टिस करना जरूरी है। फिर देयर प्रेजेंट एज निकालनी है हमको। चलो फटाफट लिखते हैं, कैसे लिखेंगे देखो। लेट, सॉल्व स्टार्ट करते हैं, पहले लिख लेते हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ अमन सन, अमन्स सन is equal to x years. Therefore, अमन्स एज कितनी हो जाएगी, अमन्स प्रेजेंट एज विल बी कितनी हो जाएगी, 3 टाइम्स है तो 3x ईयर्स। ठीक, अब पहले क्या करेंगे, 10 ईयर अगो की दोनों की एज निकालेंगे। स्टेप वाइज चलना बहुत जरूरी है बच्चों, तो गलत होने के चांसेस मिनिमम होते हैं। ओके, एज 3 क्या है, 10 ईयर्स अगो, 10 ईयर्स अगो अमन्स एज कितनी हो जाएगी, अच्छा अमन सन एज पहले लिखा है तो अमन सन एज ही यहाँ पे भी लिखते हैं। अमन्स सन्स एज विल बी, 10 साल पहले वो 10 साल छोटा, मतलब x माइनस 10 ईयर्स का होगा वो। उसी तरह से अमन की एज कितनी होगी, एंड अमन्स एज विल बी कितनी होगी, 3x माइनस 10, है ना, प्रेजेंट एज से 10 साल छोटा। अब ये मिल गई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कैसे लगाएंगे देखो, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जैसा जैसा हमें क्वेश्चन में दिया है हम वैसा वैसा ही करेंगे। क्या लिखा है, ही वॉज मतलब अमन वॉज, है ना, यहाँ पे अमन के बारे में बात कर रही है, ही वॉज, तो अमन की एज 10 साल पहले की कितनी, अब 10 साल पहले की बात कर रहे हैं तो 10 साल पहले वाली एज ही आएगी, प्रेजेंट एज मत ले लेना, गलत हो जाएगा फिर। 10 साल पहले अमन की एज कितनी है, ही की जगह हमने लिख दिया 3x माइनस 10। ठीक, फिर क्या है, वॉज लगा हुआ है हेल्पिंग वर्ब, तो हमने लिख दिया इज इक्वल टू, ठीक, वॉज की जगह इज इक्वल टू 5 टाइम्स। 5 टाइम्स का मतलब मैंने पहले भी बताया, इंटू कर देते हैं, 5 इंटू, मोर देन होगा तो प्लस करते हैं, टाइम्स या ट्वाइस होगा तो ट्वाइस या थ्राइस होगा तो उस कंडीशन में हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ 5 टाइम्स बोला है, टाइम्स के केस में हम मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, छोटी छोटी चीज आप याद रखोगे तो बहुत इजी होगा इक्वेशन बनाने में। हिज सन्स एज, अब 10 साल पहले उसके सन की एज कितनी है, हिज सन्स एज इज x माइनस 10। बन गई हमारी इक्वेशन, कैसे बनाई हमने, एक बार फिर देख लो। क्या दिया है, 10 ईयर अगो, 10 ईयर अगो के दोनों की एज निकाल ली हमने। अच्छा देखो सुबूज वाले क्वेश्चन में, सुबूज मदर वाले क्वेश्चन में एक बार अच्छे से देखना दोबारा, वहां पे हमें बोला था प्रेजेंट एज ऑफ मदर बोला था, यहाँ पे प्रेजेंट एज नहीं बोला है, वहां पे हमें प्रेजेंट एज बोला था तो मदर की हमने एज को चेंज नहीं किया था। ठीक, यहाँ पे हमें प्रेजेंट एज नहीं बोला है, इसीलिए दोनों की 10 ईयर्स अगो की एज लेंगे। ओके, एक बार देख लेना वो वाला क्वेश्चन यदि कंफ्यूजन हो रहा है तो।
तो यहाँ पे हमने 10 इयर्स अगो कर लिया। अब क्या करेंगे, देखो क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कैसे लगा है हमने। ही की जगह हमने क्या लगाया, अमन्स एज। वॉज की जगह हमने इज इक्वल टू लगाया। 5 टाइम्स की जगह मल्टीप्लाई लगाया सन्स एज। सन्स एज कितनी है 10 साल पहले की, x माइनस 10। बस यहाँ तक तो, यहाँ तक बन गया, उसके बाद तो इजी है ना। चलो अच्छा, एक और चीज इंपॉर्टेंट है, जब हम 5 टाइम्स करेंगे सन्स की एज को, तो ब्रैकेट में रखना बहुत जरूरी है। x माइनस 10 को ब्रैकेट में रखना बहुत जरूरी है। आप ऐसा नहीं लिख सकते, ऐसा नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा। ठीक, क्योंकि फिर क्या होगा, हम 5 और x को पहले कर देंगे बॉड मास के हिसाब से, जो कि गलत आंसर देगा। हमें ब्रैकेट में रखना जरूरी है। पहले ब्रैकेट को 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अदरवाइज ये 50 होगा। अभी देखना, आप ब्रैकेट सॉल्व करेंगे ना, तो ये 50 होगा, और यदि आप ब्रैकेट में नहीं रखोगे तो 10 का 10 ही रख के छोड़ दोगे। देखो कैसे करेंगे, इसलिए ब्रैकेट में रखना जरूरी है, ये याद रखना। ओके, अब देखो यहाँ पे 3x माइनस 10 इज इक्वल टू, क्या करते हैं, 5 से एक बार x को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 इंटू एक्स विल बी 5x। अब यहाँ माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगाते हैं। यहाँ से 5 इंटू 10 करते हैं कि नहीं, तो यहाँ 5 इंटू 10 क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। यही मैं बोल रही थी, यदि आपने ब्रैकेट नहीं लगाया तो आप इस तरफ से सॉल्व नहीं करोगे, सीधे 5 इंटू एक्स करके 5x कर दोगे, 10 10 ही रह जाएगा। ओके, तो इसलिए ब्रैकेट लगाना मस्ट है। अब नंबर्स नंबर्स को एक तरफ करते हैं और वेरिएबल वेरिएबल को एक तरफ। यहाँ 3x है तो 3x पहले आएगा, 5x को ट्रांसपोज कर रहे हैं तो प्लस का 5x माइनस का 5x हो जाएगा। अब बीच में इज इक्वल टू, पहले -50 लिखना जरूरी है, पहले -50 लिखा। अब -10 को ट्रांसपोज कर रहे हैं तो ये हो जाएगा, साइन चेंज होके +10। ओके, 50 भी मैंने इरेज कर दिया, फिर से लिख देते हैं। ठीक, समझ में आया कैसे ट्रांसपोज किया। अब यहाँ से सॉल्व करोगे आप, तो 5x माइनस 3x आपको मिलेगा 2x, और 5 के आगे माइनस का साइन है तो यहाँ पे भी माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक, इज इक्वल टू, यहाँ 50 माइनस 10 क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 50 बिगर नंबर है, उसके आगे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस का साइन आ जाएगा। ये देखो, माइनस से माइनस तो हो जाएगा कैंसिल। और हमेशा याद रखना, जब भी एज वाला क्वेश्चन होता है ना, एज कभी भी नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती है ना, नेगेटिव कैसे हो सकती है। ठीक है, 0 से छोटा कोई हो सकता है क्या, नहीं। तो एज नेगेटिव आए मतलब कुछ गड़बड़ कर दी है। ठीक, तो यहाँ से माइनस हो गया कैंसिल। हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया 2x इज इक्वल टू 40। अब 2 को ले जाते हैं ट्रांसपोज करके, x इज इक्वल टू 40 अपॉन 2। ये हो गया हमारा कैंसिल, 2 1 जा और 2 20 जा। तो यहाँ से x की वैल्यू हमें क्या मिल गई, x की वैल्यू हमें मिल गई 20। x किसकी एज थी, अमन सन एज। तो अमन के सन की एज तो हमको मिल गई, अमन की एज भी निकाल लेते हैं 3 से मल्टीप्लाई करके। तो फाइनल आंसर में आप क्या लिख दोगे, तो इससे कर देते हैं हम ऐसे। तो हेंस आंसर में हम लिखेंगे, हेंस अमन्स अमन्स सन्स एज will be 20 years। years लिखना बहुत जरूरी है। ठीक, एंड अमन्स एज ये क्या हो जाएगी, अमन की एज कितनी है, 3x इज इक्वल टू 3x है, तो ये हो जाएगी 3 इंटू 20, दिस इज इक्वल टू व्हाट, 60 ईयर्स। तो अमन की एज कितनी मिल गई हमको, 60 ईयर्स मिल जाएगी। ओके, आई होप ये तीनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ये क्वेश्चन तो हमने प्रीवियस क्वेश्चंस जैसे किए हुए थे उसी तरह का है, सिर्फ और सिर्फ 10 इयर्स अगो दोनों की एज को हमको चेंज करना है, यही बस इसमें ट्विस्ट था। ओके, तो इसी के साथ होता है हमारा एक्सरसाइज 2.4 यही कंप्लीट। आई होप आपको सारे के सारे क्वेश्चंस बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, इस साल हमें लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है। इसी तरह के क्वेश्चन आपको क्लास 10th में भी मिलेंगे, वहां पे हमें 2 वेरिएबल्स के फॉर्म में करना पड़ेगा। तो अभी यदि आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से बनने लगेंगे, प्रैक्टिस मेनी टाइम्स। ओके, जितने अच्छे से आप अभी कर लोगे उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा क्लास 10th में जाके। ओके, तो चलो, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से प्रैक्टिस करो, कीप प्रैक्टिसिंग मैथ्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक्सरसाइज 2.5 करेंगे। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।